हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.6 स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 3.1, 2, 3, 4, 5 सब बता दिया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे जाइए और ढूंढिए प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम एंड रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग का कहने का मतलब क्या है समझिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। आपको कह रहा है इस इक्वेशन को ना सिंपल फॉर्म में पहले रिड्यूस कर दो। एक और इक्वेशन दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। टोटल 8 क्वेश्चन है, हम लोग अभी सारे क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस करेंगे सबसे पहले इक्वेशन को। तो देखो क्या करेंगे, 1/x को u मान लेंगे और 1/y को भी मान लेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन काफी आसान लगेगा। इसको आप क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिख सकते हो 1/2 और 1/x को u माने हो तो u अपॉन क्या हो जाएगा 2, और ये 1/y को भी माने हो तो ये हो जाएगा v/3 बराबर 2। एलसीएम ले लोगे तो 6, 2 3 जा 6 तो 2u प्लस 3 2 जा 2v बराबर 2, इसलिए 3u प्लस 2v बराबर कितना हो जाएगा 12। इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लेंगे, इसको भी रिड्यूस करेंगे। तो देखो 1/3x है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना u/3 प्लस 1/2y है तो ये हो जाएगा v/2 बराबर 13/6। क्लियर है ना, देखा ना हमने 1/y को भी लिख दिया, 2 नीचे है तो 2 नीचे रह गया। एलसीएम 6 ले लो तो 3 2 जा 6 2u 2 3 जा 6 3v बराबर 13/6। देखो 6 से 6 गया तो 2u प्लस 3v बराबर 13। इसको इक्वेशन क्या मान लो 4। अब आप कोई भी सिंपल मेथड अप्लाई करो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो। तो क्या करेंगे, देखो हम एलिमिनेशन से करते हैं। तो u को कैंसिल करने के लिए क्या किया जाए, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और -4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। देखो 3 2 जा और ये 2 3 जा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4v बराबर देखो 2 12 जा 24। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6u 3 3 जा 9v बराबर 3 13 जा देखो 39 हो जाएगा। ओके, देखो इस सबको 2 से किए थे और इसको कितना से कर दिए 3 से। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, देखो ये कैंसिल हो गया तो -5 भी बराबर 24 में से 39 घटा दो तो 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो v बराबर देखो -15/-5 मिलके +3 आ गया। अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या फोर्थ से क्या करो u निकाल लो। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करके। तो देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा 3u प्लस 2v तो 2 इंटू 3 बराबर 12, तो 3u बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6। देयरफॉर u बराबर देखो बच्चों 6/3 मिलके कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग माने हैं 1/x को कितना u, क्योंकि 1/x बराबर u इम्प्लाइज 1/x बराबर 2। देयरफॉर x का मान कितना निकल गया 1/2। एंड 1/v को क्या माने हो, 1/v बराबर 1/y बराबर ना, 1/y बराबर क्या माने हो v, तो इम्प्लाइज 1/y बराबर v का मान देखो 3 इम्प्लाइज y बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से देखो x y हमने निकाला, थोड़ा सा इसको क्या किया इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट करेंगे। ओके वेल, चलो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशन को रिड्यूस करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड में देखो बच्चों क्या दिया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, इसको इक्वेशन क्या मान लिया हमने सेकेंड। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे मान लेंगे लेट 1/√x को u मान लो
और 1/√y को क्या मान लो, v मान लो। ठीक है, अब देखो इसको इक्वेशन को आराम से रिड्यूस कर सकते हो, इसलिए लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे तो 2/√x है तो देखो 2u हो जाएगा, 3/√y है तो 3v हो जाएगा बराबर 2। इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। अब क्या करो सेकेंड में क्या लिखोगे, एंड 4u माइनस 9v बराबर -1, इसको मान लो 4। अब आप क्या करो, v को एलिमिनेट कर दो, देखो u निकल जाएगा। तो क्या करो, इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड कर दो। तो 3 2 जा 6u, 3 3 जा 9v, 3 2 जा 6, ये 4u माइनस 9v बराबर -1। देखो ये कैंसिल, तो 6 4 10 बराबर कितना 5, तो u बराबर देखो 5/10 बराबर 1/2, u निकल गया। अब चलो इस इक्वेशन थर्ड में रख के v निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में देखिए u का मान रखेंगे तो 2u, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v बराबर कितना 2। देखो 2 से 2 गया, 1 प्लस 3v बराबर कितना 2। ठीक है ना, देखो 2 से 2 गया तो कितना आया 1। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3v बराबर 2 माइनस 1, देयरफॉर v बराबर हो जाएगा 1/3। अब क्या करेंगे, 1/√x को u माने हुए हैं तो लिखेंगे चूंकि 1/√x बराबर u इंप्लाइज 1/√x बराबर u का मान कितना है 1/2, इसलिए √x बराबर 2, देयरफॉर x का मान कितना हो जाएगा बच्चों 4। √x बराबर 2 दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, तो √x का स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर 4। एंड 1/√y बराबर कितना माना है हमने v, तो 1/√y बराबर v है देखो 1/3। फिर से लिखोगे √y बराबर कितना 3, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो y इज इक्वल टू 9। तो देखो x का मान 4 और y का मान 9, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे जल्दी, चलो नोट करते जाइए समझ समझ के, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फर्स्ट का 3 में 4/x प्लस 3y बराबर 14 है, इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट, और 3/x माइनस 4y बराबर 23 है, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 1/x को अगर हम रिड्यूस करें तो काम बन जाएगा, लेकिन मानोगे दोनों को, मान लोगे 1/x बराबर u और y को डायरेक्टली मान लो कितना भी। अब y को अगर हम यहाँ पे 1/y मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आप ना y को सिंपली भी मान लेने का। ठीक है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से नया इक्वेशन बनेगा u v के रिस्पेक्ट में। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये 4/x तो 4u, ये 3v हो जाएगा, डायरेक्टली 14 लिख दो, इक्वेशन कितना थर्ड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर करोगे तो सेकेंड में देखो 3/x तो 3u हो जाएगा, 1/x को u माना है, माइनस 4v बराबर 23, इसको इक्वेशन क्या मान लो 4। अब आप इसको इजिली क्या करो सॉल्व करो, देखो v को अगर कैंसिल करना है तो क्या करोगे, थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, देखो बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। तो 4 से कर रहे हैं तो 4 4 जा 16u, 4 3 जा 12v, 4 14 जा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 56। और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9u, 3 4 जा 12v, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, देखो ये कैंसिल हो गया। 16 और 9 कितना 25u। अब इसको जोड़ो, 9 5 9 6 15, 6 5 11 12, तो u बराबर कितना होगा 125/25, देखो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब u निकल गया तो आप क्या निकाल लो, v निकाल लो, कोई इक्वेशन थर्ड या फोर्थ से। तो फ्रॉम इक्वेशन हम ले लेते हैं बच्चों थर्ड, तो थर्ड में देखो 4u प्लस 3v बराबर कितना दिया है 40, तो 4u तो 4 इंटू 5 प्लस 3v, तो 3 इंटू v, v देखो कितना है v तो निकालना है ना, v तो निकालना ही है, बराबर 14। तो देखो 3v बराबर 14 माइनस कितना हो जाएगा 20। देखो ये इक्वेशन से मैं ले रहा हूँ 3v बराबर 14 माइनस 4 इंटू यू, तो 4 इंटू यू का मान आपने 5 निकाला था तो 20, तो 3v बराबर माइनस 6, तो v बराबर जो हो जाएगा -2। ओके, अब देखिए क्योंकि 1/x बराबर u आपने माना है, तो 1/x बराबर u का मान पुट करो, u का मान 5,
इम्प्लाइज x का मान कितना हो जाएगा 1/5 एंड y बराबर अपने v माना है तो इम्प्लाइज y बराबर आंसर कितना आ जाएगा -2। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है ना, इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है और फिर सॉल्व करना है। तो देखो हम यहाँ पर कुछ टर्म को u और v के रिस्पेक्ट में मान के रिड्यूस कर रहे हैं। चलो नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। और 6/x-1 माइनस दिया है 3/y-2 बराबर 1। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है ना। 5/1/y-2 6/-3/y-2 बराबर 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें इसको कैसे रिड्यूस करोगे। 1/x तो मानोगे नहीं, तो यहाँ पे 1/x-1 को हम लोग u मान लेंगे एंड 1/y-2 को क्या मान लेंगे v। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप इक्वेशन को रिड्यूस करके कैसे लिखोगे, 5u प्लस v बराबर कितना 2। इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। अब फ्रॉम सेकेंड से रिड्यूस करो इक्वेशन को u v के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये 6u हो जाएगा और ये -3v बराबर 1। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 4। अब हम लोग सिंपल एलिमिनेशन करते हैं, तो इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसको 4 में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो 3 5 15u, ये 3v बराबर 3 2 6। यहाँ देखो 6u - 3v बराबर 1, ये गया। तो 15 और 6 मिलके 21u बराबर 7। देयरफॉर u बराबर देखो 7 बाय कितना हो जाएगा 21, तो 1/3, ठीक है ना। अब आप u वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन थर्ड में रख के v निकाल लो, थर्ड में रखो 4 में रखो, ठीक है, जो आप यहाँ पे बेटर समझो। तो देखो 5u, तो 5 × 1/3 प्लस v बराबर कितना है 2, ठीक है। तो क्या करोगे, v बराबर 2 - 5/3, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो 6 - 5 बराबर 1/3, ठीक है ना। अब क्या करोगे, चूंकि आपने मान रखा है 1/x-1 बराबर u, तो 1/x-1 बराबर u का मान देखो 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 3 बराबर x-1, तो x का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एंड 1/y-2 बराबर v माना है आपने, तो 1/y-2 v का मान देखो, v कितना है, v हम लोगों ने निकाला है 1/3। अच्छा, तो फिर इसको तो u से ना, दोनों तो सेम आ गया ना, वो तो 6 - 5, ये भी 1/3 आया था और ये भी 1/3 आया है। चलो कोई बात नहीं, तो y-2 बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है ना। तो इस तरीके से x और y निकालेंगे। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5 इरेज कर रहा हूं मैं, ओके। प्लस माइनस चेक कर लिया करेंगे, कहीं हो सकता है अगर बाय द वे मिस्टेक हो, ठीक है, तो आप उसको सही कर लेंगे। हाँ, कमेंट करके बता भी देंगे सर आपने गलती किया, ठीक है, तो मैं उसको सुधार करूंगा फिर बाद में। देखो 5 नंबर 7x - 2y अपॉन xy बराबर 5 है। देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हैं 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy बराबर कितना 5। देखो यहाँ x से x गया, यहाँ y से y गया, तो 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x बराबर 5। इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। इसके बाद देखो सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है 5 नंबर में 8x प्लस 7y अपॉन xy बराबर दिया है बच्चों 15, ठीक है। तो इसको भी सेपरेट कर लो, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy बराबर 15। देखो यहाँ y से y गया, यहाँ x से x गया, तो 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x बराबर कितना 15। इसको मान लो सेकेंड। अब फिर से हम इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो मान लेंगे 1 अपॉन x को u एंड 1 अपॉन y को v। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, ध्यान दो,
देखो यहाँ पे 7/y है तो 7 भी हो जाएगा, माइनस 2/x है तो 2u बराबर कितना 5। यहाँ पे देखो 8/y है तो 8v, और दोनों में y पहले आया है, कोई दिक्कत नहीं, तो 8v माइनस ये माइनस की प्लस 7/x तो 7u बराबर 15। अब आपको क्या करना है, कैसे कैसे काम करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये निकल गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये निकल गया, तो इसको थर्ड मान लेना और इसको क्या मान लेना 4। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपने ये निकाला कहानी। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो हम मान लो u को अगर कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, अब प्लस कर दो 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, तो देखो 7 जा 49 भी, 7 2 जा 14u बराबर 7 5 जा 35। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16 भी, 2 7 जा 14u बराबर 2 5 15 जा 30। देखो इससे ये गया ना, तो क्या करोगे यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा 9 6 15, 4 1 5 1 6 भी बराबर 65 आया ना, तो इसीलिए v बराबर क्या हो जाएगा 65/65 बराबर 1। ठीक है ना, 65/65 कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में रख के u निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में देखो 7 भी, तो 7 इंटू 1 माइनस 2u बराबर 5। देखो 7 भी तो 7 इंटू 1 माइनस 2u बराबर 5, तो 7 माइनस 5 बराबर 2u, तो 2 बराबर 2u, देयरफॉर u का मान कितना निकल गया 1। v भी 1 निकला, u भी 1 निकला। अब क्या लिखोगे, चूंकि 1/x को आपने u माना है, इंप्लाइज 1/x बराबर 1, इंप्लाइज x का मान 1, एंड 1/y को आपने v माना है, तो 1/y बराबर 1, इंप्लाइज y बराबर 1। यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ओके, तो x का भी मान 1 निकला और y का भी मान 1। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दिए ना कैसे कैसे सेपरेट किए हम। चलो बहुत बढ़िया। अब 6 नंबर पे आते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन दिया है फर्स्ट में। देखो बच्चों सेकेंड नंबर 6 नंबर कैसे बनाएंगे। 6 में बोल रहा है 6x प्लस 3y बराबर दिया है 6xy। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे क्वेश्चन को, तो देखो क्या होगा 6x/xy प्लस 3y/xy बराबर 6xy अपॉन xy। हमने क्या किया ना, दोनों तरफ xy से डिवाइड कर दिया, तो देखो ये तो पूरा कैंसिल, ये y गया ये x गया, तो 6/y प्लस 3/x बराबर 6। ठीक है, आप चाहो तो 3 भी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो 2/y प्लस 1/x और 3 2 जा 6। इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट, देख लो यही है ना, हाँ ठीक है। एंड सेकेंड देखो इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 4y बराबर दिया है बच्चों 5xy। ठीक है, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। यहाँ पे भी दोनों तरफ xy से डिवाइड करेंगे, तो 2x अपॉन xy, 4y अपॉन xy बराबर 5xy अपॉन xy। तो देखो xy गया, y से y गया, x से x गया, तो 2/y 4 अपॉन x बराबर 5। इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब सॉल्व करो सिंपली। मान लो लेट 1/x को u मान लिया, 1/y को आपने क्या मान लिया v मान लिया, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो। तो फर्स्ट में देखो 2/y है तो क्या हो जाएगा 2v प्लस 1/x को u माना है तो u बराबर 2, इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। इसमें देखो 2/y तो 2v प्लस 4u बराबर 5, इसको इक्वेशन मान लो 4। अब सिंपली आपको सॉल्व करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो ना। इक्वेशन 4 में किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, थर्ड को, तो देखो 2v प्लस 4u बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखो 2v प्लस u बराबर 2, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब देखो 2v से 2v गया तो 3u बराबर कितना 3, तो u का मान 1 निकल गया। आसान है ना। अब देखो फ्रॉम थर्ड से v निकाल दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में देखो क्या है 2v प्लस u, तो u का मान 1 बराबर 2, 2v बराबर 2 माइनस 1 बराबर कितना 1। ठीक है, देख लो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर 1/2। ठीक है ना। अब कैसे कैसे माने हो देखो, चूंकि 1/x बराबर हमने माना है u, तो इम्प्लाइज 1/x बराबर 1 इम्प्लाइज x का मान 1, एंड 1/y बराबर v इम्प्लाइज 1/y बराबर v का मान 1/2, तो y का मान कितना आ गया 2। तो x 1 हो गया, y 2 निकल गया। आई होप समझ में आया होगा। चलो इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 7 एंड 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग का बोर्ड का एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे 7 8। चलो देखो बच्चों, 7 नंबर 7 में बोल रहा है 10/x प्लस वाई, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर देखो 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब देखो इसको किस तरह से रिड्यूस करें। तो हम यहाँ पे 1/x प्लस वाई को u मान लेंगे एंड 1/x माइनस वाई को v मान लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 10u प्लस 2v बराबर 4। इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या कंडीशन बनेगा, देखो ये फर्स्ट से लिए हैं, सेकेंड से क्या बनेगा देखो, 15u माइनस 5v बराबर -2। इसको इक्वेशन क्या मान लो 4। अब हमें फिर u या v को कैंसिल करना है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। देखो प्लस माइनस कैंसिल, जब एक प्लस एक माइनस रहे तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्लस करेंगे। तो देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 10 जा 50u, 5 2 जा 10v बराबर 5 4 जा 20। इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 15 जा 30u, 2 5 जा 10v, 2 2 जा -4। अब देखो ये तो ऐड करना है, तो डायरेक्टली देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 80u हो जाएगा और 20 में से 4 जाएगा, 16 बचेगा। तो देखो u बराबर 16/80, तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, तो 1/5 आ रहा है ना समझ में। अब क्या करोगे, u वैल्यू रख दो थर्ड में और v निकालो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो 10u, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2v बराबर देखो कितना है 4। ठीक है ना। तो ये देखो 5 2 जा 10 कैंसिल, तो 2 प्लस 2v बराबर 4। तो 2v बराबर देखो 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 2/2 बराबर 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर u है, तो देखो क्या होगा 1/x प्लस वाई, u का मान कितना निकाले हो, u का मान 1/5 निकाले। तो इसलिए x प्लस वाई बराबर 5, इसको इक्वेशन मान लो 5। ठीक है, एक नया इक्वेशन बना। एंड 1/x माइनस वाई बराबर v माना है आपने, तो 1/x माइनस y बराबर v का मान 1, तो x माइनस y बराबर 1, इसको मान लो 6। अब आपको 5 और 6 को ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो देखो क्या करोगे, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, तो इससे ये गया, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ से y निकाल लो। तो देखो x प्लस वाई बराबर 5, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, देयरफॉर y का मान हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, x का मान 3, y का मान 2। चलो फर्स्ट का लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप समझ में आया होगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो नोट करो। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर। आप हर एक सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, फिर बाद में बैठिए बनाने, देखिए अगर कहीं पे गलती कर रहे हो तो वर्कआउट करो कि कहाँ मिस्टेक है। ठीक है, चलो 8 नंबर देखते हैं।
8 में देखो कह रहा है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लिया इक्वेशन, और 1/2 इंटू 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू -1/8। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो ना, यहाँ भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 8 है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करेंगे तो देखो क्या होगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई, और ये 2 कैंसिल लोगे करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आएगा। इसको क्या मान लो, सेकेंड। देखो आसान हो गया ना क्वेश्चन। हमने 1/8 को क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, लेट 1/3x प्लस वाई को u मान लो एंड 1/3x माइनस वाई को भी मान लो। ठीक है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक नया इक्वेशन बनेगा इससे। तो देखो 1/3x प्लस वाई, तो u प्लस भी बराबर 3/4। इसको इक्वेशन क्या मान लो, थर्ड। अब देखो इसमें हम लोग सेकेंड में लेंगे, तो ये भी देखो u, ये भी बराबर -1/4। इसको इक्वेशन क्या मान लो, 4। अब सिंपली क्या करो ना, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो देखो इक्वेशन थर्ड और 4 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, v कैंसिल होगा, u निकल जाएगा। तो u प्लस v बराबर 3/4 और u माइनस v बराबर -1/4। ये गया तो 2u, 3/4 माइनस 1/4, तो 2u बराबर 2/4। तो देखो 1/2 हो गया। ठीक है, तो u का मान यहां से क्या निकल जाएगा, u बराबर 1/4 हो जाएगा। देखो 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4। अब क्या करो, इक्वेशन थर्ड से, ठीक है, v निकालो। जरूरी नहीं हम थर्ड से निकाले, हम फोर्थ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि थर्ड कोई नियम है। तो 1/4 प्लस 1/v बराबर हो जाएगा 3/4। तो 1/v बराबर देखो 3/4 माइनस 1/4 बराबर 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो u कितना निकल गया, 1/4, और v कितना निकल गया, देखो u निकला 1/4 और v हम लोगों ने कितना निकाला, 1/v बराबर 1/2, तो v बराबर कितना, 2। ठीक है, अब आप v और u की मदद से यहाँ पे देखो इक्वेशन फॉर्म करो। तो क्या लिखोगे, देख लो, सही है ना। 2u इसमें से गया तो 2/4, 1/2, हाँ, और फिर हमें यहाँ पे रखे 1/4, तो उधर भेज दिए तो v प्लस, हाँ सही है। तो देखो अब लिखेंगे, चूंकि 1/3x प्लस वाई बराबर u, तो इम्प्लाइज देखो 1/3x प्लस वाई बराबर u का मान देखो कितना है, 1/4, इसलिए 3x प्लस वाई बराबर 4। इसको इक्वेशन क्या मान लो, 5। इसको 5 मान लेते हैं, नहीं, एंड 1/3x माइनस वाई बराबर v, तो 1/3x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखो v का मान कितना लिया हमने, v का मान 2। ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 1/2, इसको मान लो 6। ठीक है ना। अब सिंपली क्या करो, ऐड कर दो 5 और 6 को, एडिंग 5 and 6। तो देखो 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 1/2, तो ये गया तो 6x, तो 4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 6x बराबर 4 2 8 प्लस 1/2, तो 6x बराबर 9/2। तो x बराबर देखो 9/2 इंटू 6, तो 3 3 9, 3 2 6, तो कितना आ गया बच्चों, 3/4। तो आंसर कितना आ गया, 3/4। चेक कर लोगे गुना भाग। अब x निकल गया तो y निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 5। ये 5 नंबर है इक्वेशन। तो देखो 3x, तो 3 इंटू 3/4 प्लस y बराबर कितना है, 4। तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 3 9/4, एलसीएम 4, तो 16 माइनस 9, तो 7/4। तो x का मान देखो 3/4 हो गया और y का मान 7/4 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग का लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखने वाले हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप।
चलो अब मैं उसमें जल्दी से इक्वेशन बना के सॉल्व कर देता हूं। देख लो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। मैं आंसर मैच कर लू इसका 3.6 का 8। वन का 8। आई थिंक कहीं पे मिस्टेक है क्योंकि देखो आंसर्स दे रहा है x का मान 1, y का मान 1। चेक कर लो क्वेश्चंस, मैंने ठीक लिखा है ना, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 3/4, और यहाँ पर 1/2 3x प्लस वाई, 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। करेक्ट है। तो इसको मान लिया 1/3x प्लस वाई को u, इसको भी, तो देखो u प्लस v बराबर 3/4, और यहाँ पर देखो u माइनस v बराबर -1/4। सही है ना। v से v गया 2u, 3/4 में आपने जोड़ दिया -1/4, तो एलसीएम 4, तो 3 - 1, तो 2 बाय कितना आ गया 4, तो 1/2। ठीक है, तो u बराबर 1/4। देखो यहाँ पे करेक्ट है u का मान। अब ये u का मान हमने यहाँ पे रखा तो कितना हो गया 1/4 प्लस 1/v बराबर कितना था 3/4, ये था ना। तो देखो 1/v बराबर 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो गया 2/4, तो 1/2, ये भी करेक्ट है। तो 1/v बराबर आ गया आपका 1/2, तो v बराबर हो गया 2, और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू, तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप क्वेश्चंस को देखो एक बार में मैच कर लेंगे, ठीक है ना, अपने बुक से, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों में देखो कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, तो इसलिए आंसर ये आया है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से आंसर्स वेरी किया है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हो सकता है डिजिट का चेंजिंग होगा, डिजिट आप मिला लोगे बुक से। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए। 2 का फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। कह रहा है कि रितु जो है नाव लेके गई, तो रितु जब नाव बोले तो स्ट्रीम की डायरेक्शन में नाव को चला रही है, तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल कर लेती है। और अप स्ट्रीम, कहने का मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में अगर नाव को चला रही है तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाती है। तो बोल रहा है फाइंड हर स्पीड, रितु का स्पीड स्टील वाटर में पूछ रहा है, और करेंट का स्पीड हमसे पूछ रहा है, कहने का मतलब स्ट्रीम का स्पीड पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे ना बच्चों, यहाँ पे मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ रितु, लेट द स्पीड ऑफ रितु बी कितना, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टील वाटर, स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर मान लो, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लो या स्पीड ऑफ करेंट मान लो बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कॉन्सेप्ट है। पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बनाने से पहले क्या करो, स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालोगे, स्पीड ऑफ रितु व्हेन रोइंग डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम जो होगा बच्चों याद रखना x प्लस वाई, रितु का स्पीड और जो स्ट्रीम का स्पीड है दोनों ऐड हो जाएगा। और स्पीड ऑफ रितु फॉर अप स्ट्रीम जब रहेगा, स्पीड अप स्ट्रीम, तो देखो क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है ना रितु को, तो यहाँ पे जो स्पीड है कम हो जाता है, और इसमें स्पीड चूंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो स्पीड ऐड हो जाता है। अब देखो फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम में देखो x प्लस वाई स्पीड है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया 20, टाइम हो गया 2, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। आप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर है,
तो x माइनस वाई 4 किलोमीटर कितने घंटे में चले? 2 घंटे में। तो फिर देखो x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन सेकेंड। ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। तो देखो ये गया, तो 2x बराबर 12, तो x का मान कितना आ गया? 6। ठीक है ना, x का मान कितना आ गया? 6। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकाल लो। तो 6 प्लस वाई बराबर 10, देयरफॉर y बराबर 6 माइनस 10 माइनस 6 बराबर 4। इसलिए स्पीड ऑफ ऋतु जो होगा इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में स्पीड हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोले तो करंट जो हो जाएगा ये 4 किलोमीटर। यही आंसर्स होगा। ओके, तो नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड का सेकंड नंबर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलो इसके बाद देखते हैं सेकंड में। देखो क्या कह रहा है कि 2 women 5 men can together finish the embroidery work in 4 days। 2 women और 5 men जो है एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिनों में करती है, जबकि 3 women और 6 men जो है उसे 3 दिन में पूरा करते हैं। तो बोल रहा है कि एक वुमेन के द्वारा टाइम कितना टोटल लगा और एक मैन के द्वारा टोटल कितना टाइम लगा उस काम को फिनिश करने में। तो मान लो, हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ डेज, या फिर ऐसे मान लो लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन कर लो। ठीक है, वुमेन है ना, हाँ वुमेन के द्वारा, एंड वाई बी द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, क्या ले लो, मैन। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x, और एक दिन का इसका काम कितना हो जाएगा? मैन का 1/y। तो हम देखो डायरेक्टली क्वेश्चन से लिख रहे हैं कि 2 वुमेन और 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 दिनों में कर रही है। तो 4 इंटू देखो 2 वुमेन है तो 1 का 1/x, तो 2 का 2/x। फिर देखो 5 मैन है तो 1 का 1/y, तो 5 का 5/y। एक काम को कर रही है तो यहाँ पे 1 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट। एंड सेकेंड देखो क्या कर रहा है, 6 मैन, तो 6 इंटू एक दिन का काम 1/x। 3 वुमेन है तो वुमेन को न लिए हैं x, तो 3 इंटू 1/x। और 6 मैन है तो 6 इंटू 1/y। एक दिन का काम निकालना है तो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई कर दे? देखो कितने दिन में कंप्लीट किया है? 3 डेज में। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, एक वर्क निकल जाएगा। तो देखो 3 उधर भेज देंगे तो 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। इसको सेकेंड मान लो। अब सॉल्व करना देखो आसान है। मान लो ये लेट 1/x को क्या मान लो? u, 1/y को क्या मान लो? v। इसलिए 2u प्लस 5v बराबर 1/4। इक्वेशन मान लो थर्ड। इसको देखो क्या लिखेंगे, 3u प्लस 6v बराबर 1/3। इसको मान लो 4। अब क्या करो, u को काटो, तो इक्वेशन थर्ड इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, तो 6u प्लस 15v बराबर 3/4। 2 से मल्टीप्लाई करो, 6u प्लस 12v बराबर 2/3। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, 15 में 12 गया 3v, तो 3/4 में से 2/3 को क्या करोगे? माइनस करोगे। तो देखो 3v बराबर एलसीएम हो गया 12, 4 3 जा तो 3 3 जा 9, और 3 4 जा तो 4 2 जा 8। तो 3v बराबर देखो 1/12, तो v बराबर कितना हो गया? 1/36। ठीक है, अब v किसको माने हो? 1/y को। ठीक है, तो पहले आप u निकाल लो। किससे u निकाल ले?
थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में देखो 2u प्लस 5v, तो 5 इंटू 1/36 बराबर 1/4। तो 2u बराबर देखो क्या होगा 1/4 माइनस 5/36, तो एलसीएम हो जाएगा 36, तो 4 9 जो और ये हो गया 5, तो 4/36 बराबर 2u, तो 2 2 जो 4, तो u बराबर देखो इससे काट दिए तो 1/18। ठीक है, अब क्या लिखोगे, चूंकि 1/x बराबर u इंप्लाइज 1/x बराबर u कितना है 1/18, therefore x बराबर 18 एंड 1/v y बराबर v, तो 1/y बराबर v का मान देखो कितना लिखे हैं 1/36, तो बराबर y बराबर 36। तो x हो गया वुमेन के द्वारा, तो एक वुमेन को टोटल कितना दिन लगा 18 दिन, और एक मैन को टोटल कितना दिन लगा 36 डेज। ठीक है, तो यहीं पर आप आंसर्स दे सकते हो। चलो लास्ट सवाल देख लेते हैं, अंतिम सवाल नोट कर लो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। देखो बच्चों, इरेज कर रहा हूं मैं। थर्ड में देखो कह रहा है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। एंड बोल रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे और रिमेनिंग बस से, तो उसे 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस का हमें सेपरेटली निकालना है। तो देखो इसमें बहुत सिंपल कहानी लगाएंगे हम लोग, मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। अब देखो बच्चों क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, रोही ट्रेवल 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर को देखो दो भाग में बांट दो। इसमें बोल रहे 4 घंटा समय लगाएगी, और 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो बचा कितना 240 किलोमीटर। ये बस से, ये ट्रेन है, तो ये क्या है बस। अब देखो यहां पे हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, पढ़े है ना। तो हम यहाँ पे टाइम का कहानी ले लेंगे और डिस्टेंस बाय क्या कर देंगे स्पीड। देखो टोटल टाइम कितना लगा, इसको डिस्टेंस कितना 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर कितने समय में, समय नहीं दिया है। सी टेक्स 4 hours, 4 घंटा ले रही है, तो यहां पे हमको स्पीड ले लेना होगा। स्पीड क्या दिया है हम लोग मान चुके हैं, तो 60/x ट्रेन की स्पीड, बचा डिस्टेंस 240, स्पीड ऑफ बस y, टोटल समय कितना लगा है, देखो टोटल समय दिया है 4 घंटा, तो ये हो गया 4, एक इक्वेशन बन जाएगा। एंड फिर देखो 300 का किलोमीटर को दो भाग में बांट रही है, और 100 किलोमीटर बोल रही है ट्रेन से ट्रेवल किए हैं, तो बचा कितना 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर बस से ट्रेवल किए। फिर देखो समय, इसका कितना समय लगेगा, तो 100/x, और इसको कितना समय लगेगा 200/y, और यहाँ पे टोटल समय बोल रहा है कि लगा 10 मिनट ज्यादा, तो 4 घंटा में 10 मिनट ऐड कर दो, तो 10 बट्टा कितना 60। ठीक है, तो हम रफली ऐड कर देते हैं, मिनट को घंटा में बदल दिए, तो 10/60, 1/6, तो 1/6, 6 × 24, 25/6, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 25/6 सेकेंड मान लो। अब आराम से सॉल्व कर दो दोनों इक्वेशन को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले मान लो, लेट 1/x को u मान लो और 1/y को v मान लो। ठीक है, तो क्या करोगे, 1/x को u माने तो देखो 60u प्लस 240 v बराबर 4, इक्वेशन थर्ड। और इसको देखो 100u
प्लस 200 भी बराबर 25/6, इसको इक्वेशन 4। अब हमको लगता है आप सॉल्व आराम से कर सकते हो, तो सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, किसको काटोगे, इसको ले लेते हैं 20 से 24 से, चलो किसको काट दे, 60, यू को काट दो, इसको 600 बना दो और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या होगा, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 600 हो जाएगा, अब -4 को मल्टीप्लाई कर दो कितना से, 6 से, तो देखो क्या होगा, 60 10 जा 600u, इसको 240 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 240 पे एक और 0 और ये हो जाएगा 40, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 600u, 6 दूना 1200 भी, और ये 25 छक्का 150/6, ठीक है ना। देख लो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 कैंसिल ही कर दो ना, 25/6 को 6 से कैंसिल करो तो 25 आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, देखो ये गया, यहाँ पे कितना 24 और 12 तो 1200 भी बराबर कितना 15, देखो तो भी बराबर हो जाएगा 15/1200, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 चौक 20 और यहाँ कितना आ जाएगा 0, देखो फिर 3 8 24, तो 1/80, ठीक है ना। अब क्या करो, 1/80 निकल गया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड निकाल लो VAU का मान, तो 60u प्लस 240 भी, तो 1/80 बराबर 4, ठीक है, तो देखो 8 3 जाए तो 60u बराबर 40 - 3, देख लो सही किए ना, 240, यहाँ पे वैल्यू देख लो, लिए हैं 60u, थर्ड में रखे ना, तो 60u प्लस 240 इंटू भी, तो भी हो गया यहाँ पे 1/80, तो 1/80 दे दिए बराबर, वो 4 है, 40 नहीं, कितना है बच्चों 4, क्या करेंगे देखो, ये 4 माइनस कितना 3, तो 60u बराबर 1, तो u बराबर देखो 1/60, अब क्या लिखोगे, 1/x को u माने हैं तो 1/x, u को देखो 1/60, therefore x का मान 60, and 1/v y बराबर v माने हो तो 1/y बराबर v हो गया 1/80, तो v y बराबर हो गया 80, तो देखो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया 60 km/h एंड स्पीड ऑफ बस हो गया 80 km/h। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा सवाल, ठीक है। एक आपका फर्स्ट का जो 8 नंबर था उसका आंसर्स नहीं मैच किया है, तो आप उसको एक बार दोबारा ट्राई करोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मैं ऐसे 2 मिनट में ट्राई करके देख लेता हूं कहाँ मिस्टेक था। 8 नंबर था ना, इन शॉर्ट में बना देता हूँ, 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y बराबर 3/4, और एक 1/2 इंटू 3x प्लस y और माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y बराबर -1/8। देखो हमने क्या माना था, 1/3x प्लस y को हमने u माना था और 1/3x माइनस y को हमने v माना था, तो ये u प्लस v बराबर 3/4 और ये u/2 माइनस v/2 बराबर -1/8, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, इक्वेशन इसको मान लिया था थर्ड, इसको मान लिया था फोर्थ, तो इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 और 4 में ऐड कर देते हैं, देखो u/2 प्लस v/2 बराबर 3/4 2 जा 8, ये u/2 माइनस v/2 बराबर -1/8, ये गया तो u/2 2u/2 बराबर 3/8 -1/8, 2 से 2 गया तो u बराबर
2/8, 1/4 आ गया, ठीक है ना। चलो इसके बाद देख लेते हैं, इधर मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए, तो u हो गया 1/4, ठीक है। अब इससे आप क्या करो, v निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो u हो गया 1/4 प्लस v बराबर 3/4। तो v बराबर 3/4 माइनस 1/4, तो 2/4 बराबर 1/2, ठीक है ना। अब क्या करोगे, लिखोगे 1/3x प्लस वाई बराबर u है, तो 1/4 है, तो 3x प्लस वाई बराबर 4, इसको इक्वेशन मान लो 5। एंड 1/3x माइनस वाई बराबर 1/v कितना है 2, तो 3x माइनस वाई बराबर 2, इसको मान लो सेकेंड। वहां पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, चेक कर लेंगे। यहाँ पे तो लग रहा आएगा ना, 5 प्लस 6 कर दो, तो 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। देखो ये गया, तो 6x बराबर 6। हाँ देखो x का मान 1 आ गया ना। अब हम लोग किस में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5। कुछ मैंने मिस्टेक किया होगा, प्लस y बराबर 4, तो देखो y बराबर 4 माइनस 3। हाँ, तो दोनों आंसर हमारा x का मान 1 और y का मान 1 है। आई होप आपको सारा सवाल अच्छे समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।